नमस्ते दोस्तों, और रेडिफाई बुक के इस प्रेरणादायक सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाया है? एक ऐसा चौराहा जहां एक रास्ता आराम का है, जाना पहचाना है, लेकिन कहीं ले जाता नहीं, और दूसरा रास्ता चुनौतियों से भरा है, अनजाना है, लेकिन मंजिल सितारों तक जाती है। हम में से ज्यादातर लोग उसी जाने पहचाने रास्ते पर ही चलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने रास्ते का डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे अंदर एक आवाज होती है जो सपनों की, कामयाबी की और एक बेहतर जिंदगी की बात करती है, लेकिन एक दूसरी आवाज जो डर, शक और हीन भावना की होती है, उसे दबा देती है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान आरव की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी का आईना हो। आरव एक 28 साल का लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन दिल में हिम्मत की कमी थी। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ असाधारण करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो पहला कदम उठाने की सोचता, तो उसके पैर खुद ब खुद पीछे हट जाते। उसके दिमाग में एक जहरीला सवाल गूंजता रहता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? ये सवाल एक दीमक की तरह उसकी हिम्मत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो हर बार खुद को ये यकीन दिला देता कि शायद कामयाबी उसके लिए बनी ही नहीं है। वो एक अदृश्य पिंजरे में कैद था, और उस पिंजरे की सलाखें किसी और ने नहीं, बल्कि उसने अपनी ही सोच से बनाई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, तो कायनात भी आपकी मदद करने के लिए रास्ते बना देती है। एक दिन अपनी बुकशेल्फ की सफाई करते हुए आरव की नजर एक किताब पर पड़ी। धूल की एक पतली परत के नीचे उसका नाम चमक रहा था, 100% सफलता माइंडसेट। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने व्यक्तिगत विकास कौशल में सुधार करने के लिए प्रेरक कुंजियां। ये किताब उसने महीनों पहले खरीदी थी, एक पल के जोश में, लेकिन उसे पढ़ने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। शायद वह इस सच का सामना करने से डरता था कि उसकी नाकामी की वजह दुनिया नहीं, बल्कि वो खुद है। उस दिन कुछ तो अलग था। शायद वह अपने बहानों से थक चुका था, या शायद वो उस अदृश्य पिंजरे को तोड़ने के लिए तैयार था। उसने एक गहरा फैसला किया, वो इस किताब को पढ़ेगा। उसी शाम, हाथ में चाय का कप लिए, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर उसने कांपते हुए हाथों से किताब का पहला पन्ना खोला। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी का पहला पन्ना खोल रहा है। अध्याय 1, सफलता का बीज, अपने माइंडसेट को बदलो। किताब का पहला अध्याय था, सफलता का दृष्टिकोण विकसित करें। आरव ने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने से गुजरते गए, उसे लगा जैसे कोई उसकी ही कहानी बयां कर रहा है। हर लाइन, हर पैराग्राफ उसके दिल के उन कोनों को छू रहा था जहां डर और शक ने जाले बना रखे थे। किताब ने समझाया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, और इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सक्सेस माइंडसेट। ये सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने लक्ष्यों की ओर एक अटूट विश्वास के साथ बढ़ना है, हर मुश्किल में एक मौका ढूंढना है, और हर हार को एक सबक मानना है। ये इस यकीन के साथ जीना है कि आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं। आरव को बिजली का झटका सा लगा। यही तो वो चीज थी जो उसकी जिंदगी से गायब थी। वो हमेशा मुश्किलों पर ध्यान देता था, मौकों पर नहीं। किताब ने एक शक्तिशाली सत्य उजागर किया, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से खुद को हारा हुआ और कमजोर मानते हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। एक सक्सेस माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच की जड़ों पर काम करना होगा। आपको विश्वास का बीज बोना होगा। आरव ने सीखा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आपकी मेहनत से पहले आपका विश्वास काम आता है। बिना विश्वास के सबसे कठिन परिश्रम भी व्यर्थ है। उसने अपनी जिंदगी की फिल्म को पीछे घुमाया और देखा कि वो हर बार अपनी काबिलियत पर शक करता था।
यार, ये आदत मुझे बदलनी ही पड़ेगी, उसने खुद से कहा। तभी किताब में एक एक्टिविटी आई। अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें और 3 कारण लिखें कि आप क्यों मानते हैं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये एक साधारण सी एक्टिविटी लग रही थी, लेकिन इसका असर गहरा होने वाला था। आरव ने तुरंत एक पेन और नोटबुक उठाई। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वो पहली बार अपने सपने को कागज पर उतारने जा रहा था। उसने लिखा, लक्ष्य एक सफल उद्यमी बनना। अब बारी थी कारणों की। ये मुश्किल था। अपने बारे में 3 सकारात्मक बातें सोचना जिन्हें वो सच में मानता हो। उसने आंखें बंद की और गहराई से सोचा। 1, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। मुझे पता है कि जब मैं किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होता हूं तो मैं अपना सब कुछ झोंक देता हूं। 2, मेरे पास नए और अनोखे आइडियाज हैं। मेरे पास ऐसे विचार हैं जो बाजार में एक नया बदलाव ला सकते हैं। 3, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं इसे अंत नहीं मानूंगा। मैं इससे सीखकर और मजबूती से वापसी करूंगा। जैसे ही उसने ये 3 कारण लिखे, एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर दौड़ गई। पहली बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उसे डर नहीं, बल्कि एक रोमांच महसूस हुआ। शब्द कागज पर नहीं, बल्कि उसके दिल पर छप गए थे। उसे लगा जैसे उसने अपनी कामयाबी की पहली ईंट रख दी है। किताब ने आगे सिखाया कि सकारात्मकता सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे आपके कर्मों में झलकना चाहिए। अगर आप हर स्थिति में सिर्फ बुराई खोजेंगे तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद धुंधला हो जाएगा। आरव को अपने दोस्त करण की याद आई। जब करण ने एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताया था, तो आरव ने सबसे पहले उसमें 10 कमियां गिना दी थी। अब उसे समझ आया कि वो करण की तरह साहसी क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी नजर हमेशा अंधेरे पर रहती थी, रोशनी पर नहीं। उसने एक और फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं हर दिन एक सकारात्मक कार्य करूंगा। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलाव करने शुरू कर दिए। सुबह उठकर वो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता। 3 चीजें जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। पहले दिन उसने लिखा, 1, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं। 2, मेरे पास एक प्यार करने वाला परिवार है। 3, मुझे हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। इस छोटी सी आदत ने उसकी सोच में एक अद्भुत बदलाव लाना शुरू कर दिया। जो चीजें पहले उसे नामुमकिन लगती थी, अब पहुंच के भीतर लगने लगी। आरव को किताब ने यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। यह आपके कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने से पैदा होता है। उसने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे हमेशा डर लगता था, पब्लिक स्पीकिंग। उसने अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर में होने वाले एक छोटे से इवेंट में प्रेजेंटेशन देने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। प्रेजेंटेशन वाले दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसके मन की पुरानी आवाज कह रही थी, आरव, तू नहीं कर पाएगा, सब तुझ पर हंसेंगे। लेकिन इस बार एक नई आवाज ने उसे संभाला। ये किताब की आवाज थी। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, सफलता का दृष्टिकोण विकसित करें। उसने अपनी घबराहट को अपनी ताकत बनाया और स्टेज पर चला गया। शुरुआत में उसकी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने अपने शब्दों पर विश्वास करना शुरू किया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास भर गया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है, एक परछाई है जिसका कोई वजूद नहीं। उस दिन घर लौटते वक्त आरव को अपनी जिंदगी में एक नई स्पष्टता महसूस हुई। उसने सोचा, अगर मैं आज ये कर सकता हूं तो मैं जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। उसे समझ में आ गया था कि सक्सेस माइंडसेट बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का एक संकल्प।
आरव ने उस रात एक और आदत शुरू की, हर दिन सोने से पहले उस किताब के कुछ पन्ने पढ़ने की। वो ये जानने के लिए उत्साहित था कि आगे कौन से सबक उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे यकीन था कि जो चिंगारी आज उसके अंदर जली है, वो कल एक मशाल बनकर उसकी पूरी जिंदगी को रोशन कर देगी। अध्याय 2, शक्ति का स्रोत 100% जिम्मेदारी लेना। अगले दिन का सूरज आरव के लिए एक नया उत्साह लेकर आया। वो अब सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी नई जिंदगी के दूसरे अध्याय की शुरुआत कर रहा था। चाय का कप हाथ में लिए वो अपनी कुर्सी पर बैठा और किताब का अगला पाठ खोला। शीर्षक था, जिम्मेदारी स्वीकार करें। किताब में लिखा था, 100% जिम्मेदारी लेना एक ऐसी आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदल सकती है। जब आप अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। आरव ने इस लाइन को पढ़ा और एक गहरी सोच में डूब गया। उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली और पाया कि वो कितनी बार ब्लेम गेम खेलता था। अगर ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस खराब होती, तो वो कहता, बॉस ने सही तरीके से गाइड नहीं किया। अगर किसी रिश्ते में कोई समस्या होती, तो वो सोचता, सामने वाला मुझे समझ ही नहीं पाता। उसने अनजाने में अपनी जिंदगी की बागडोर बाहरी परिस्थितियों और दूसरे लोगों के हाथों में दे दी थी। वो अपनी जिंदगी की नाव का यात्री बन गया था, जबकि उसे कप्तान होना चाहिए था। किताब में एक सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा गया था, क्या तुम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेते हो, या बाहरी कारणों को दोष देकर खुद को सही ठहराते हो? इस सवाल ने आरव को अंदर तक हिला दिया। ये एक आईने की तरह था, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी साफ नजर आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक अपनी असफलताओं को स्वीकार करने के बजाय बहानों के पीछे छिपता रहा है। किताब ने एक और एक्टिविटी दी, ऐसी 3 परिस्थितियां लिखें जहां आप फंसा हुआ या निराश महसूस कर रहे थे। अब ईमानदारी से सोचें, क्या उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी थी? आरव ने अपनी नोटबुक उठाई और लिखने लगा। उसका दिल थोड़ा भारी था, क्योंकि सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता। 1, पिछले साल की नौकरी वो हमेशा अपने बॉस को दोष देता था कि वो सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन अब जब उसने गहराई से सोचा, तो उसे समझ आया कि उसने कभी खुद से पहल नहीं की। वो हमेशा निर्देशों का इंतजार करता रहा। उसने कभी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की। दोष बॉस का नहीं, उसकी निष्क्रियता का था। 2, सबसे अच्छे दोस्त समीर से दूरी। वो हमेशा समीर को दोष देता था कि उसने दोस्ती के लिए वक्त नहीं निकाला। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसने खुद भी कभी फोन करके हालचाल पूछने या मिलने की कोशिश नहीं की थी। रिश्ते दो तरफा होते हैं, और उसने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया था। 3, उसकी फिटनेस यात्रा उसने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन 1 महीने बाद ही छोड़ दिया। वो हमेशा बहाना बनाता, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आया कि समय निकालना और अपनी सेहत को प्राथमिकता देना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी थी। इन तीनों स्थितियों को लिखने के बाद आरव को एक दर्दनाक लेकिन जरूरी एहसास हुआ। उसकी जिंदगी में बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण में थी, लेकिन वो उन्हें दूसरों या परिस्थितियों पर थोपकर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा। किताब में आगे लिखा था, अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये स्वीकार करना कि आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं, तभी आपको वास्तविक प्रगति करने की स्वतंत्रता मिलती है। ये पढ़ते ही आरव ने खुद से एक वादा किया, एक अटूट वादा। मैं आज से, अभी से अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर कुछ गलत होता है, तो मैं ये देखूंगा कि इसमें मेरी क्या भूमिका थी, और अगर कुछ अच्छा होता है, तो मैं उसका श्रेय भी गर्व से लूंगा। शब्दों को कर्मों में बदलने के लिए उसी शाम आरव ने अपने दोस्त समीर को फोन किया। कई महीनों बाद उसने सामान्य बातचीत से शुरुआत की
और फिर हिम्मत करके अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने कहा, यार, मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच जो दूरी आई है उसके लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। समीर पहले तो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आवाज में भी एक नरमी आ गई। वो बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि हम दोनों ने ही कोशिश नहीं की। चलो इसे ठीक करते हैं। इस एक छोटी सी बातचीत ने आरव को सिखाया कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप समस्याओं को हल करने का दरवाजा खोल देते हैं। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने काम में भी ये रवैया अपनाना शुरू कर दिया। जब उसका बॉस उसे कोई फीडबैक देता तो वो रक्षात्मक होने के बजाय ईमानदारी से सोचता कि वो इसमें क्या सुधार कर सकता है। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो या तो मुझे इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजने होंगे या फिर नए अवसर तलाशने होंगे। अपने बॉस को दोष देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन आरव ने अपने जिम कोच को फोन किया और अपनी मेंबरशिप फिर से एक्टिवेट करवाई। उसने कोच से साफ साफ कहा, पिछली बार मैंने खुद को गंभीरता से नहीं लिया था, इस बार मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ आ रहा हूं। कोच ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और आरव ने अगले ही दिन से वर्कआउट शुरू कर दिया। आरव को किताब ने सिखाया था कि जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ अपनी गलतियों को मानना नहीं है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से अपनी जिंदगी में वे बदलाव करना जो आप देखना चाहते हैं। उसने अपने लिए एक नया मंत्र बनाया, अगर इसे होना है तो ये मुझ पर निर्भर है। उसने एक और अभ्यास किया। उसने एक टेबल बनाया जिसमें 2 कॉलम थे। पहले कॉलम में उसने लिखा, स्थितियां जिनके लिए मैं पहले दूसरों को दोषी मानता था, और दूसरे कॉलम में लिखा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकता हूं। स्थिति, मेरा करियर स्थिर हो गया है। एक्शन, मैं नए कौशल सीख सकता हूं और सक्रिय रूप से बेहतर अवसर तलाश सकता हूं। स्थिति, मेरी बचत नहीं हो पा रही है। एक्शन, मुझे अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा और एक सख्त बजट बनाना होगा। स्थिति, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। एक्शन, मुझे अपने संवाद कौशल पर काम करना होगा और अपने विचारों को अधिक आत्मविश्वास से प्रस्तुत करना होगा। आरव को महसूस हुआ कि जब आप दोष देना छोड़कर समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा और मानसिकता अपने आप सकारात्मक हो जाती है। अब वो अपनी जिंदगी का पीड़ित नहीं बल्कि नायक था। उसकी जिंदगी की कहानी अब कोई और नहीं बल्कि वो खुद लिख रहा था, जिम्मेदारी की स्याही से। अध्याय 3, उद्देश्य की शक्ति इरादे के साथ जीना। अध्याय 3, उद्देश्य की शक्ति इरादे के साथ जीना। जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद आरव अब अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार था। उसने किताब का 3रा अध्याय खोला। शीर्षक था, इरादे के साथ जिए। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को अपने उच्चतम उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। अध्याय की शुरुआत में ही एक सवाल था जिसने आरव को रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी की हर चीज होशपूर्वक चुनते हो या फिर बस चीजों को अपने आप होने देते हो? आरव इस सवाल पर ठहर गया। उसने खुद से पूछा, मैंने अपनी जिंदगी के कितने हिस्सों को जानबूझकर एक इरादे के साथ बनाया है? और जवाब चौंकाने वाला था। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चला रहा था। उसकी दिनचर्या एक मशीन की तरह हो चुकी थी। सुबह उठना, काम पर जाना, काम खत्म करना और फिर घर आकर सोशल मीडिया या टीवी पर समय बर्बाद करना। उसने कभी होशपूर्वक ये नहीं सोचा था कि उसकी आदतें, उसके कार्य या उसके शब्द उसके बड़े लक्ष्यों के साथ मेल भी खाते हैं या नहीं। वो बस जी रहा था, लेकिन एक उद्देश्य के साथ नहीं। किताब में लिखा था, इरादे के साथ जीने का मतलब हर छोटे फैसले के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। इसका मतलब है स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीना, ये जानना कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आरव को लगा जैसे ये बात सीधे उसी के लिए लिखी गई है। उसने एक नोटबुक निकाली और एक शक्तिशाली अभ्यास करने का फैसला किया। उसने 3 कॉलम बनाए।
1. मेरी दैनिक गतिविधियां। 2. उनके पीछे का उद्देश्य। 3. क्या ये मेरे लक्ष्यों के साथ संरेखित है? उसने ईमानदारी से अपनी दिनचर्या को लिखना शुरू किया। गतिविधि सुबह देर से उठना। उद्देश्य कोई नहीं, संरेखण नहीं। गतिविधि ऑफिस का काम करना। उद्देश्य सैलरी के लिए। संरेखण आंशिक रूप से, लेकिन इसे बड़े करियर लक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश नहीं करता। गतिविधि सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना। उद्देश्य टाइम पास। संरेखण बिल्कुल नहीं। गतिविधि जिम जाना, कभी कभी। उद्देश्य फिट रहने का प्रयास। संरेखण है, लेकिन निरंतरता नहीं। गतिविधि वीकेंड पर वेब सीरीज देखना। उद्देश्य मनोरंजन। संरेखण नहीं, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद नहीं करता। जब उसने ये विश्लेषण पूरा किया तो उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसकी ज्यादातर दैनिक गतिविधियां उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी आदतों से चल रही थी, उद्देश्य से नहीं। किताब ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। आपके मूल्य और लक्ष्य आपका कंपास होने चाहिए, जो आपके हर फैसले और कार्य का मार्गदर्शन करें। आरव ने पहली बार अपने मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा। उसने लिखा, मेरे मूल्य ईमानदारी, विकास, अनुशासन, सार्थक रिश्ते। मेरे लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता, शारीरिक फिटनेस, गहरे रिश्ते बनाना और जीवन भर सीखना। अब आरव का मिशन साफ था। उसे अपनी दैनिक जिंदगी को इन मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करना था। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे लेकिन इरादे से भरे बदलाव लाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी सुबह को बदला। अब वो अलार्म स्नूज करने के बजाय सुबह 6 बजे उठने लगा। उसने अपनी सुबह को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक रूटीन बनाया। 10 मिनट ध्यान, ताकि उसका मन शांत और केंद्रित रहे। 20 मिनट जर्नलिंग, ताकि वह अपने लक्ष्यों को लिख सके और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सके। 5 मिनट आभार अभ्यास, ताकि वह अपनी जिंदगी की सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सके। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी सुबह को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता और उद्देश्य के साथ करता था, न कि हड़बड़ी और भ्रम के साथ। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी सुबह को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता और उद्देश्य के साथ करता था, न कि हड़बड़ी और भ्रम के साथ। आरव ने अपने काम को भी इरादे से करना शुरू किया। उसने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और उस पर अपने साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य लिखे। हर दिन काम शुरू करने से पहले वो खुद से पूछता, आज मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कौन से 3 सबसे जरूरी काम करूंगा। ये छोटी सी आदत उसके काम की गुणवत्ता और उत्पादकता में एक बड़ा फर्क लाने लगी। किताब में एक और शक्तिशाली सलाह थी, अपने शब्दों को अपने इरादों के साथ संरेखित करें। आरव को एहसास हुआ कि वो कई बार अपने शब्दों से ही खुद को सीमित कर लेता था। जैसे अगर कोई नई चुनौती आती तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अब उसने होशपूर्वक अपने शब्दों को सकारात्मक और इरादे से भरा बनाना शुरू किया। अगर कोई चुनौती आती तो वो कहता, ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और इसका समाधान निकाल सकता हूं। उसने अपने रिश्तों में भी इरादे को शामिल किया। पहले वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करते समय अक्सर अपने फोन में खोया रहता था, लेकिन अब उसने होशपूर्वक फैसला किया कि जब भी वो किसी के साथ होगा तो वो अपना 100% ध्यान उसी पल को देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की और पहली बार बिना किसी रुकावट के उनकी बातों को दिल से सुना। उसे महसूस हुआ कि जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो रिश्ते अपने आप गहरे और सार्थक हो जाते हैं। आरव को यह समझ में आने लगा था कि इरादे के साथ जीना कोई एक बार का फैसला नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन, हर पल होशपूर्वक अपने कार्यों को
अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ना होता है। कुछ दिनों बाद आरव के एक दोस्त ने उससे पूछा, यार, तेरे अंदर इतनी स्पष्टता और सकारात्मकता कहां से आ गई है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस एक चीज सीखी है, जो भी करो एक उद्देश्य के साथ करो। जिंदगी में स्पष्टता और विकास अपने आप आने लगते हैं। अध्याय 4, कर्म का सिद्धांत, शिकायत की जगह एक्शन। आरव की यात्रा अब एक रोमांचक मोड़ पर थी। उसने अपनी सोच को बदला, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली और अपने हर काम को एक उद्देश्य से जोड़ दिया। अब वो किताब के चौथे अध्याय पर था। शीर्षक था, शिकायत को एक्शन से बदलें। शिकायत करने के बजाय अनुरोध करें और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। उसने एक गहरी सांस ली। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि शिकायत करना हमारी सबसे आसान और सबसे बुरी आदतों में से एक है। ये एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते तो खुद हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि असर किसी और पर हो। आरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब ने शुरुआत में ही पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी की उन चीजों से परेशान रहते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? क्या आप अक्सर शिकायत करते हैं लेकिन कुछ बदलने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाते? ये सवाल आरव की जिंदगी का सटीक वर्णन था। उसे अपने पिछले कुछ दिनों की घटनाएं याद आई। ऑफिस में काम का दबाव था और वो हर दिन अपने सहकर्मियों से कहता रहता, यार, ये मैनेजमेंट कुछ भी सही से ऑर्गेनाइज नहीं करता, सारा काम हम पर डाल देते हैं। घर पर भी वो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता, मुझे कभी आराम का वक्त नहीं मिलता या मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। ये बातें उसकी बातचीत का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन किताब की अगली लाइन ने उसे झकझोर कर रख दिया। शिकायत एक ऐसी आदत है जो आपकी ऊर्जा को सोख लेती है और आपको समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। आरव ने सोचा, शिकायत करने से मैंने आज तक क्या हासिल किया है? कुछ भी तो नहीं बदला। हालात वैसे के वैसे ही हैं। बस मेरी निराशा और बढ़ गई है। आरव ने सोचा, शिकायत करने से मैंने आज तक क्या हासिल किया है? कुछ भी तो नहीं बदला। हालात वैसे के वैसे ही हैं। बस मेरी निराशा और बढ़ गई है। किताब में एक सरल लेकिन प्रभावशाली सवाल था, अगर आप किसी चीज से खुश नहीं तो क्या आप उस चीज को बदलने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं? आरव के पास इसका कोई ईमानदार जवाब नहीं था। वो बस चीजों को लेकर निराश हो जाता था, लेकिन कभी सक्रिय रूप से कुछ करने की कोशिश नहीं करता था। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनाई जिनकी वो अक्सर शिकायत करता था। 1. ऑफिस में काम का अत्यधिक दबाव। 2. खुद के लिए समय की कमी। 3. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 4. सामाजिक जीवन में असंतुलन। जब उसने ये लिस्ट बनाई तो उसे एहसास हुआ कि इनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी थी जिन्हें वो एक्शन लेकर सुधार सकता था। किताब में एक शक्तिशाली फॉर्मूला दिया गया था, शिकायत अनुरोध या एक्शन वांछित परिणाम। किताब का संदेश साफ था, शिकायत करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। अगर आपको कुछ बदलना है तो या तो अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो, अनुरोध करो, या फिर उसे बदलने के लिए खुद कदम उठाओ, एक्शन लो। आरव ने इस फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने ऑफिस के काम पर ध्यान दिया। अब तक वो सिर्फ ये शिकायत करता था कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार उसने एक्शन लेने की ठानी। उसने अपने मैनेजर से एक मीटिंग का समय मांगा। मीटिंग में उसने घबराने या आरोप लगाने के बजाय शांति और स्पष्टता से अपनी बात रखी। उसने कहा, हमारी टीम पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है और इससे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। क्या हम संसाधनों को बढ़ाने या समय सीमा को और यथार्थवादी बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? उसने मैनेजर को कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए। आरव को यह देखकर हैरानी हुई कि मैनेजर ने उसकी बातों को बहुत सकारात्मक रूप से लिया। कुछ ही दिनों के भीतर टीम में एक और सदस्य को शामिल कर लिया गया और काम का बोझ कुछ कम हो गया।
ये देखकर आरव को समझ आया कि जब आप अपनी जरूरतों को सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो समाधान मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उसने अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दिया। वो हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं है। इस बार उसने एक्शन लिया। उसने अपने दैनिक शेड्यूल का विश्लेषण किया और पाया कि वो सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देता है। उसने उस समय में कटौती की और हर दिन अपने लिए 1 घंटा निकाला। उस 1 घंटे में उसने ध्यान, जर्नलिंग और वर्कआउट को प्राथमिकता दी। शुरुआत में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। आरव ने अपनी सेहत पर भी फोकस करना शुरू किया। पहले वो सिर्फ शिकायत करता था कि उसकी फिटनेस खराब हो रही है, लेकिन इस बार उसने जिम ज्वाइन किया और एक पर्सनल ट्रेनर से सलाह ली। उसने एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास में एक बड़ा फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। आरव को यह भी एहसास हुआ कि शिकायत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। कई बार हम अपने मन के अंदर भी खुद से शिकायत करते रहते हैं, जैसे मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं या मैं ये काम नहीं कर सकता। किताब में लिखा था, आंतरिक शिकायत को आत्मपुष्टि और आत्मविश्वास से बदलें। आरव ने खुद से नकारात्मक बातें करना भी बंद कर दिया। अगर कभी कुछ मुश्किल लगता तो वो खुद से कहता, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मेरे पास इसे सीखने और करने की क्षमता है। कुछ महीनों बाद आरव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब पहले जैसा निराश और नकारात्मक इंसान नहीं था। उसकी ऊर्जा अब शिकायत करने में बर्बाद नहीं होती थी, बल्कि समाधान खोजने और एक्शन लेने में लगती थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार, तू इतना शांत और सुलझा हुआ कैसे रहता है? पहले तो तू हर चीज की शिकायत करता था। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस एक चीज सीखी है, शिकायत से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ बदलना है तो एक्शन लो, और अगर कुछ नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करो। अध्याय 5, अंतिम शक्ति, खुद पर अटूट विश्वास। आरव ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। अब वो अपनी परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर था। आखिरी पाठ किसी तकनीकी कौशल के बारे में नहीं था। ये उस नींव के बारे में था जिस पर सफलता का हर महल खड़ा होता है। शीर्षक था, खुद पर विश्वास करें, और उसके ठीक नीचे एक लाइन लिखी थी जिसने आरव को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। सबसे सफल लोग खुद पर लगभग भ्रम की हद तक विश्वास करते हैं। भ्रम की हद तक। उसने इस लाइन को 2 बार पढ़ा। यह कुछ ज्यादा ही बोल्ड स्टेटमेंट लग रहा था, लेकिन उसे अब तक यह समझ आ गया था कि असाधारण परिणाम के लिए असाधारण सोच की जरूरत होती है। आरव को अपनी जिंदगी के वे सारे पल याद आ गए जब उसने खुद पर भरोसा नहीं किया था। स्कूल के दिनों में जब उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसे लगता था कि वो हार जाएगा, या वो वक्त जब उसने प्रमोशन के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो उस भूमिका के लिए काबिल नहीं है। उसकी जिंदगी क्या होगा अगर मैं असफल हो गया के डर से भरी हुई थी। किताब ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या तुम सच में खुद पर विश्वास करते हो? अगर नहीं तो क्यों? और अगर हां तो कितना? आरव को एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास हमेशा बाहरी कारकों पर निर्भर करता था। वो तब तक खुद पर भरोसा नहीं करता था जब तक कोई और उसकी तारीफ न कर दे। किताब में लिखा था, आत्मविश्वास दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना नहीं है। ये अपने मूल्य को तब भी जानना है जब कोई और उसे नहीं पहचानता। ये लाइन आरव के लिए एक आई ओपनर थी। किताब में थॉमस एडिसन का एक शक्तिशाली किस्सा था। जब उनसे 1000 बार असफल होने के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 999 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये पढ़कर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आया कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप असफल होंगे
तब भी आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। आरव ने खुद को एक चुनौती देने का फैसला किया। अगर उसे खुद पर भरोसा करना सीखना है तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और वे सारे लक्ष्य लिखे जिन्हें वो हमेशा से करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1. पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना। 2. अपनी फोटोग्राफी के शौक को एक पेशेवर स्तर पर ले जाना। 3. एक मैराथन में भाग लेना। पहला लक्ष्य, पब्लिक स्पीकिंग, उसके लिए एक पहाड़ जैसा था, लेकिन इस बार उसने एक्शन लेने की ठानी। उसने एक लोकल टोस्टमास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। पहले दिन स्टेज पर उसका आत्मविश्वास शून्य था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने किताब की वो लाइन याद की, खुद पर तब भी विश्वास करो जब कोई और नहीं करता। हफ्तों के अभ्यास के बाद उसके आत्मविश्वास में जमीन आसमान का फर्क आ गया। दूसरे लक्ष्य पर काम करने के लिए उसने अपनी फोटोग्राफी पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी सबसे अच्छी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उसने खुद से कहा, सफलता का मतलब लाइक्स और कमेंट्स नहीं है। सफलता का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना। कुछ महीनों बाद उसे एक स्थानीय पत्रिका से फोन आया। वे उसकी कुछ तस्वीरों को फीचर करना चाहते थे। आरव को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन ये उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का ही नतीजा था। अगला लक्ष्य मैराथन था। आरव ने कभी अपनी शारीरिक क्षमता को इतना नहीं आंका था, लेकिन उसने खुद को चुनौती दी। उसने रोज दौड़ना शुरू किया। जब पहली बार उसने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। किताब में एक और शक्तिशाली लाइन थी, जब दुनिया आप पर नहीं कहे तब भी आपको खुद से हां कहना चाहिए। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका दिया। पुराना आरव इसे तुरंत अस्वीकार कर देता, ये सोचकर कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन नए आरव ने अपने डर को नजरअंदाज किया और इस अवसर को स्वीकार कर लिया। प्रोजेक्ट बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने हर मुश्किल को शांति और आत्मविश्वास से संभाला। जब प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि आत्मविश्वास ने उसकी पेशेवर जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल दिया है। निष्कर्ष, ये अंत नहीं, शुरुआत है। आरव ने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया, लेकिन उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में ये तो बस शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन भर का अभ्यास है। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी नोटबुक खोली। उसने उन लक्ष्यों को देखा जो उसने कुछ समय पहले लिखे थे। हर लक्ष्य के आगे पूरा हुआ लिखा था। उसने खुद से कहा, यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा किया। दोस्तों, ये आरव की कहानी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ आरव की कहानी है? नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करता है। ये आपकी और मेरी कहानी है। आरव की तरह आपके अंदर भी एक असाधारण शक्ति छिपी हुई है। उस किताब ने आरव को 5 शक्तिशाली सबक सिखाए। 1. सफलता का दृष्टिकोण विकसित करें, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। 2. 100% जिम्मेदारी ले, अपनी जिंदगी के ड्राइवर बने, यात्री नहीं। 3. इरादे के साथ जिए, हर काम एक उद्देश्य के साथ करें। 4. शिकायत को एक्शन से बदलें, समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। 5. खुद पर अटूट विश्वास करें, आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज इसी पल आप भी आरव की तरह एक फैसला कर सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी की धूल भरी शेल्फ से उस किताब को उठा सकते हैं जिसे क्षमता कहते हैं, और उसका पहला पन्ना खोल सकते हैं। तो आज अपने आप से वो सवाल पूछिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप अपनी कहानी के लेखक बनने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए।